we're going to start with variations in psychological attribute, आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर. सो वेलकम टू द चैनल इटसेल्फ एंड वी गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी. अब इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ आपके पूरे साइकोलॉजी के सिलेबस के बारे में, वट एवर वी टू डू थ्रू इट थ्रू 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 आवर जर्नी, तो आपके पास 7 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे. चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो आप अभी स्टार्ट करने वाले हो. फिर आप सेल्फ और पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे. अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं क्या होने वाला है, तो चैप्टर 1 में आप क्या पढ़ते हो? चैप्टर 1 में आप पढ़ते हो कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे वो अलग होते हैं. हर इंसान अलग होता है, उसकी इंटेलिजेंस अलग होती है, उसका IQ अलग होता है, उसका EQ अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट. अब बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो यू लुक इनटू, ब्रॉडली अगर मैं आपसे बात करूं तो यू लुक इनटू कि कैसे वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं. फिर आप देखेंगे सेल्फ और पर्सनालिटी क्या होता है. देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज, डिफरेंट पर्सनालिटीज बनती क्या है, परसेप्शन ऑफ सेल्फ क्या होता है. फिर आप चैप्टर 3 में मीटिंग लाइफ चैलेंजेस पढ़ोगे. मीटिंग लाइफ चैलेंज में आप देखोगे देयर मल्टीपल चैलेंजेस, देयर मल्टीपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर मल्टीपल चैलेंजेस दैट वन फेसेस. उसके बाद आप चले जाओगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, तो चैप्टर 4 में फुल फ्लेज्ड आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे. अब आपने चैप्टर 4 में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पढ़ लिए, अब उनका क्योर क्या है. अब ठीक है, डिसऑर्डर है इसलिए होता है, ये रीजन होता है. मल्टीपल थ्योरीज भी आप पढ़ने वाले हैं कि हाँ, समबडी बिलीव्स कि इन चीज़ों की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सम अदर पर्सन बिलीव्स कि कोई और रीजन होगा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए. कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ. तो यू विल रीड दैट एंड व्हेन यू गेट टू थेरेपेटिक अप्रोचेस, तो आप इस चीज़ पर आ जाते हैं कि कैसे क्योर किया जाता है, कैसे थेरेपी दी जाती है, राइट. एंड देन यू गेट टू एटीट्यूड, सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस. तो चैप्टर 6 और 7 दे हैव अ ग्रेट कनेक्शन बिटवीन देम. तो सोशल कॉग्निशन क्या होता है, एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, एटीट्यूड होता क्या है, कैसे आपकी सराउंडिंग, कैसे आपका इन्वायरमेंट, कैसे आपका ग्रुप, कैसे आप जिन लोगों के बीच में बैठ रही हो वो आपको इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, ग्रुप कैसे अफेक्ट करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो यूल रीड इट एंड यूल गेट थ्रू इट, और ये पूरी देयर इज अ होल जर्नी दैट गोज थ्रू इट, है ना. अब द मल्टीपल चैप्टर्स, देखो ऐसे नहीं होता कि वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, बट देर मल्टीपल चैप्टर्स विच हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. देखो साइकोलॉजी में चैप्टर्स आती है, बट चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं. एंड विद इन द चैप्टर बहुत सारी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कई बार याद नहीं रहती. जैसे चैप्टर 4 में आप बहुत सारे डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, उन डिसऑर्डर्स के अंदर छोटी छोटी वर्ड्स, छोटी छोटी चीज़ें विच आर इंपॉर्टेंट, जो MCQ में आ जाते हैं, वो चीज़ें नहीं याद रहती. तो उसके लिए वट यू हैव टू गो थ्रू इट, क्योंकि अगर आप वो एक चीज़ अपने साथ लेकर चलते हो तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है. होता क्या है, साइकोलॉजी समझ आती है, चैप्टर हो जाता है, चैप्टर समझ आ जाता है, कंसेप्ट समझ आ जाता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन गेन करना बहुत ईजी होता है, चैप्टर समझना ईजी होता है. एज सच इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स नहीं है. आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्मेट. बट उसको फिर ग्रास्प करना, उससे उससे कंक्लूजन निकाल के लाना मुश्किल. उसको देखो, ग्रास्प भी आपने कर लिया, उसको रिट्रीव करना. तो उसके रिट्रीवल के बारे लिए द मोर यू रीड द चैप्टर, मैं नहीं कह रही हूँ कि लिखने बैठ जाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक, देखो लिखने से इट माइट हेल्प यू, बट द मोर यू रीड इट गेट्स इन टू योर मेमरी. तो जितना ज़्यादा आप इस बुक को पढ़ सकते हो, आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया, गिव इट अ ब्रेक, 2-3 दिन बाद उसको चैप्टर को फिर से पढ़ो, विल गेट थ्रू इट एंड थ्रू इट एंड थ्रू इट. तो द मोर यू रीड इट, द मोर ईजियर इट विल बी फॉर यू टू रिट्रीव दैट इन्फॉर्मेशन. क्योंकि लास्ट में जाके क्या होता है, आपको सारे चैप्टर समझ आ जाते हैं, पता होता है कि इस चैप्टर में ये है वो है. बट होता क्या है साइकोलॉजी में, अब जो CBSE है या फिर इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता. अब ऐसा कुछ नहीं होता कि इतने अप्रोचेस बताओ, ये बताओ बताओ, दे आर, वो क्या देगा, वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देगा, वो हाई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन देगा. तो यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू ग्राइंड. दैट वॉज माई पर्सनल इनपुट. 2 चीज़ें आप वहाँ से निकाल सकते हो. सबसे पहला, द मोर यू रीड द मोर ईजियर द जर्नी विल बी फॉर यू. एक चैप्टर को देखो, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी का लौता सब्जेक्ट नहीं है जो आप परस्यू कर रहे हो. एक चैप्टर को रीड इट एटलीस्ट 2 टाइम्स. आप एक चैप्टर हो गया, रीड इट 2 टाइम्स. उसके बाद जैसे जैसे जितने भी आप एग्जाम्स आ रहे हैं, मान लेते हैं UT है, मिड टर्म है, जो भी आ रहा है, देन यू रीड इट अगेन एंड अगेन, तो वो हो जाता है. तो बेसिक मिनिमम 2 टाइम्स. अगर आपको लग रहा है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं एंड यू आर परस्यूइंग योर अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, तो 2 तो मिनिमम, 2 में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. टाइम मैनेज करो,
we'll have separate videos for you to help with that. But now without wasting your time, क्योंकि हमने 5 मिनट ऑलरेडी इसमें स्पेंड कर दिए हैं, we'll start with the chapter variations in psychological attributes. अब इस चैप्टर में आप करने वाले क्या वाले हैं, अगर मैं आपको बताऊं, आप सबसे पहले तो पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कैसे वो वेरी करते हैं, कैसे डिफरेंसेस होते हैं. देन व्हाट आर द टू मेजर थिंग्स जिसमें आप देखने वाले हैं. आप एक तो इसमें इंटेलिजेंस पढ़ोगे विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, आप इसमें इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, इफ आई मूव दिस लिटिल बिट अपवर्ड, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको आपके फ्रेंड से डिफरेंट बनाती है. लर्न अबाउट द डिफरेंट मेथड जो इनको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को देखो, हाउ डू यू गेट अ कंक्लूजन आउट ऑफ इट कि ठीक है ये एट्रीब्यूट डिफरेंट है. या फिर मान लेते हैं मैं कोई एट्रीब्यूट उठा लेती हूँ एप्टीट्यूड, या फिर एप्टीट्यूड आपको अगर शायद नहीं पता होगा, मैं उठा लेती हूँ इंटेलिजेंस. तो आप कैसे बताओगे कि उसमें इंटेलिजेंस इतनी और उसमें वो है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं. एक्सप्लेन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटेलिजेंट बिहेवियर. इंटेलिजेंट बिहेवियर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, मतलब कौन सी चीजें देखकर आप कहोगे कि ठीक है दिस इज इंटेलिजेंट बिहेवियर, या इस इंसान का IQ ज्यादा है. और देन अगेन यूल स्टडी व्हाट IQ इज. फिर आप पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने how different psychologists access in intelligence to identify mentally challenged and gifted individuals. different psychologist के हिसाब से कौन सा इंटेलिजेंट है, कौन सा गिफ्टेड है, कौन सा चैलेंज है, वो इंटेलिजेंस को एक्सेस कर कैसे रहे हैं. लर्न हाउ इंटेलिजेंस हैज डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स. डिफरेंट कल्चर्स में इंटेलिजेंस का डिफरेंट मीनिंग होता है. इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे कि इंडियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, डिफरेंस क्या है, इंक्लूसिव है, ये है, वो है, पार्ट ऑफ द ग्रुप है, देयर मल्टीपल थिंग्स यू रीड अबाउट इट. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये बड़ा ईजी सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा बनते हैं. ठीक है, तो मार्क इट आउट, क्योंकि हमें लगता है हम विल रीड थ्रू इट एंड हम इस पर ध्यान नहीं देते, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड. इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, we'll get through it. ठीक है, तो these are the things we're going to study. इसमें we're going to do introduction. फिर आप पढ़ोगे टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ह्यूमन फंक्शनिंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को आप एक्सेस कैसे करोगे, इंटेलिजेंस क्या होती है, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है. ये 4 चीज़ें, ये 3 थ्योरीज आपके पास है. इसको पास मॉडल कहते हैं. बट विल रीड अबाउट इट. अभी ओवरवेल मत हो. थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस आप पढ़ने वाले हैं. उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेरिएशंस क्या होती हैं इंटेलिजेंस की, सम मिसयूजेस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट को मिसयूज कर दिया जाता है. एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, बट हाँ टॉपिक है, समझने वाला है. कल्चर और इंटेलिजेंस में आप पढ़ोगे कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस है. इंडियंस डिफरेंट मान रहे हैं, कौन से, और इंडियन यहाँ पर पता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. आई टेल यू, जब हम टॉपिक करेंगे तभी मैं बताऊंगी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. कई चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो सीधी पूछी जाती है, एंड वो एक्सक्लूसिवली मैंशन नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो. इमोशनल इंटेलिजेंस आप पढ़ोगे, आप इंटेलिजेंस पढ़ोगे, उसमें आप IQ पढ़ोगे, और फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ोगे, उसमें आप EQ पढ़ोगे. क्या होता है IQ EQ, वो मैं आपको बताऊंगी. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट. किस इंसान को आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहोगे, मतलब मतलब मान लेते हैं मैं कोई एक इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंस कह रही हूँ, तो द पर्सन A, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके बेस पे मैंने उसे इंटेलिजेंट किया. ठीक है, देन यू विल सी पर्सन्स, हाँ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स इन बॉक्स 1.2. यही है ये. स्पेशल एबिलिटीज में आप क्या पढ़ेंगे कि एप्टीट्यूड क्या होता है, नेचर एंड मेजरमेंट. व्हाट इज द नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, आप उसको मेजर कैसे करोगे. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू आर गोइंग टू स्टडी क्रिएटिविटी, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट. हम इस टॉपिक को भी कई बार पास कर जाते हैं, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो वो क्या रहा है. वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करो, क्लासमेट्स को, रिलेटिव्स को, तो आप ये देखोगे कि हर इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट है इन द मैनर दे परसीव. जिस तरह से वो किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं, मान लेते हैं लेट्स अज्यूम कांच टूट जाता है, राइट. तो सम एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली इज परसीविंग इट कि भाई बैड ओमन है, ये है, वो है. योर मदर इज परसीविंग इट कि काम बढ़ गया, या फिर योर फादर इज परसीविंग इट एंड नाउ वी हैव टू क्लीन इट अप, ये काम ज़्यादा हो गया है, वी आर ऑलरेडी बिजी, वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट. देन यू माइट परसीव इट एज देयर समथिंग हैपनिंग इन योर फैमिली जिसके बारे में पीपल आर मेकिंग अ फस अबाउट. समबडी एल्स माइट परसीव इट इन डिफरेंट वे. तो हो क्या रहा है, परसीव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हो. एक्शन एक ही होता है,
उसकी जो जिस तरीके से लोग उसको परसीव करते हैं दैट इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो दिस वन एक्शन अज्यूमिंग ए, उसको डिफरेंटली लोग परसीव कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वो डिफरेंट लर्न, द वे दे थिंक, द वे दे परफॉर्म, वो सब डिफरेंट है। सच इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप थ्रू आउट द वॉक ऑफ लाइफ इन्फेंट्स में देख सकते हो, इन्फेंट्स मल्टीपल स्टेजेस ऑफ लाइफ में, हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। दैट पीपल डिफर फ्रॉम वन अनदर इज ऑब्वियस, द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम इज ऑब्वियस। इन क्लास 11th आपने क्या देखा है कि साइकोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, तो हमें ऐसे ही वी नीड टू नो कि हाउ पीपल आर डिफरेंट, व्हाट डिफरेंस का कॉज क्या है, हम सब सेम क्यों नहीं है, वाई आर वी ऑल डिफरेंट। एंड देखो चलो ठीक है, आप इसका तो शायद आप आंसर दे पाओ, बट वाई आर टू चिल्ड्रन born to same parents, brought up in the same school and given the same opportunity, same friends, same group of friends, why are they different, और इतना stark difference क्यों हो जाता है? we'll talk about that and how such differences can be assessed कि भैया आप ठीक है डिफरेंसेस तो है, बट आप कैसे कहोगे कि हाँ ये इंसान डिफरेंट है, किस बेसिस पे, किस पैरामीटर पे, किस करेक्टरिस्टिक पे आप कहोगे कि हाँ ये चीज डिफरेंट है? यू विल रिकॉल हाउ वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैज बीन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस फ्रॉम द टाइम ऑफ गैल्टन। अब देखिए कि मॉडर्न साइकोलॉजी में इसी इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस and the causes which cause this individual differences ultimately become the cause for psychological disorders also चीज़ें connected होती हैं। अगर आप modern psychology की बात करो तो हम कहीं ना कहीं our base was just studying these individual differences। the chapter आपको introduce करेगा to the fundamentals of individual differences, individual differences exist क्यों कर रहे हैं, सबसे पॉपुलर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स जिसको विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर साइकोलॉजिस्ट इज इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंस पढ़ोगे कैसे पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर की इन देयर एबिलिटी, ओके, उनकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, आप किसी आइडिया को समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो उस एबिलिटी में डिफरेंस है, एनवायरमेंट को अडेप्ट करने में डिफरेंस है, एक्सपीरियंस से लर्न करने में डिफरेंस है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग में एंगेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो उसमें भी डिफरेंस है, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में डिफरेंस है। कहीं ना कहीं दे हैव गिवन यू like not concrete or not explicitly mentioned but this is the definition of intelligence। आगे आप जाके आप बहुत सारे definitions of intelligence पढ़ोगे, बट हाँ this is it। देखो इंटेलिजेंस क्या है, चलो जब पढ़ेंगे तभी बताती हूँ, बट हाँ अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ अभी के लिए दूँ तो होता क्या है, इंटेलिजेंस के डिफरेंट डिफरेंट परसीव किया जाता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर आप एनवायरमेंट्स को अडाप्ट कर पा रहे हो तो आप इंटेलिजेंट हो। मान लेते हैं आई एम लिविंग इन दिस एक्स वाई जी लोकेलिटी, अब मैं वाई जेड एक्स लोकेलिटी में जाकर भी अब अडेप्ट कर पा रही हूँ, मेरा एनवायरमेंट चेंज हो गया फिर भी मैं अडेप्ट कर पा रही हूँ और अपने अंदर चेंजेस ला पा रही हूँ, तो दैट मीन्स आई एम इंटेलिजेंट, राइट? अब कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि सिर्फ अडेप्ट करना ही इंटेलिजेंट नहीं होता, अगर आप उसको अडेप्ट करके मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब आई वेंट टू एन एनवायरमेंट, मतलब सेम एग्जाम्पल, आई वेंट टू अनदर लोकेलिटी, तो मैं एनवायरमेंट से अडेप्ट तो कर ही कर रही हूँ, बट एनवायरमेंट में मैं ऐसे चेंजेस भी ला पा रही हूँ विच हेल्प मी, है ना? तो सर आप सिर्फ एनवायरमेंट से अडेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको चेंज भी कर पा रहे हो, यू कैन एक्टिवली मॉडिफाई इट ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से अगर आपको अभी नहीं भी समझ आए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू डू दिस लेटर। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, चेंजिंग डेफिनेशन क्या, इंटेलिजेंस का नेचर कैसे होता है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कैसे चेंज होती रही है, हाउ मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट हैव गिवन मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कल्चरल डिफरेंसेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं इंटेलिजेंस में, रेंज क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती है, इंटेलिजेंस कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल। इसमें आप एक टेबल पढ़ेंगे विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू विल स्टडी अ कर्व ऑल्सो, ठीक है? अगर सब इफ समबडी हैज मैथ एंड इज डूइंग दिस तो कहीं ना कहीं आपने नॉर्मल कर्व पढ़ा होगा, है ना? तो दिस इज इट एंड द नेचर ऑफ स्पेशल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स, आप ये सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ह्यूमन फंक्शनिंग में कौन से एग्जिस्ट करते हैं? इंडिविजुअल वेरिएशंस आर कॉमन फ्रॉम अक्रॉस ऑल स्पीशीज, हर स्पीशीज में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, वेरिएशंस एट दिस ब्यूटी, ये सब आपको समझ आ जाएगा। थिंक ऑफ वर्ल्ड अराउंड यू जहाँ पर हर चीज सेम है, मतलब दिस वर्ल्ड इज सर्टेनली नॉट अ ब्यूटिफुल वन, डिफरेंस इज ब्यूटिफुल। आयरनी पता क्या है? आयरनी ये है that difference is the difference is the most beautiful thing, but we humans cannot accept this beauty। हमारे यहाँ discriminations exist कर रहे हैं। The difference is the most beautiful thing that can ever exist। We like a bouquet of different colors, but we don't like people of different colors। And why do we? Honestly, देखो, might be getting off topic, but आप define ही क्यों कर रहे हो किसी को on the basis of the color? Humans don't have colors, humans have skin, okay?
चलिए, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. इन ऑल लाइकलीहुड योर आंसर विल बी नो. लाइक ऑब्जेक्ट्स पीपल टू डू पोजेस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड. ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेड ही आपकी ट्रेड्स, आपकी वेरिएशंस होती हैं. ट्रेड्स क्या होते हैं वो देखते हैं. अब वेरिएबिलिटी क्या है? फैक्ट ऑफ नेचर है. द नेचर इट सेल्फ इज क्रिएटिंग दिस डिफरेंसेस. अब नेचर में क्या आप सिर्फ कहोगे कि देखो, फॉर स्टार्टर्स गलती से भी मत समझ लेना कि जब हम नेचर की बात करें तो हम यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द ट्रीज एंड दिस. ऑफ कोर्स देर आर पार्ट ऑफ द नेचर. द वे द सराउंडिंग दैट is around you is a part of the nature, but this nature also includes the people, your parents, your relatives, the people you meet and the people you don't. ठीक है. द इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शंस टू दिस वे. इन टर्म्स ऑफ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में भी आप डिफरेंट है. जैसे आपका हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर सब कुछ डिफरेंट है. दे ऑल्सो वेरी लॉन्ग साइकोलॉजिकल डायमेंशन. साइकोलॉजिकल डायमेंशन में भी आप डिफरेंट है. वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं, डल हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं, सबमिसिव हो सकते हैं. डोमिनेंट मतलब एक तो उसको अपनी बात असर्ट करनी ही करनी है. एक सबमिसिव, इवन व्हेन इट्स नेसेसरी ही माइट पुट हिज स्टांस डाउन क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है. क्रिएटिव हो सकते हैं, नॉट क्रिएटिव हो सकते हैं, आउटगोइंग हो सकते हैं, विड्रॉन हो सकते हैं. इसको आप उस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं जिसको आप एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कहते हैं. ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएशंस है ये एंडलेस है. डिफरेंट ट्रेड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं विद वेरिंग डिग्रीज इन इंडिविजुअल. देखो अभी तो मैं क्या कह रही हूँ कि डिफरेंट ट्रेड है. मान लेते हैं दिस इज ट्रेड ए, दिस इज ट्रेड ए एंड दिस इज ट्रेड बी. तो मैं कह रही हूँ कि ये दो ट्रेड्स डिफरेंट हैं. अब ये लाइन क्या कह रही है कि मान लेते हैं दो लोग हैं, उन दोनों के अंदर ट्रेड ए है. किस इंटेंसिटी के साथ वो ट्रेड ए है वो उसमें भी डिफरेंस है. मान लेते हैं दोनों ही सबमिसिव है, पर किस इंटेंसिटी के साथ सबमिसिव है वो भी डिफरेंसेस है. इन द सेंस हाँ, वी ऑल आर यूनिक, वी exemplify a typical combination of various traits. The question which may like to pose is how and why people different. कि लोग कैसे और क्यों डिफरेंट होते हैं. इन फैक्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजिस्ट के लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसका मतलब होता है डिस्टिंक्टिवनेस और वेरिएशंस जो एग्जिस्ट करती हैं लोगों के करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स में. So what is individual differences? Individual differences is nothing. Individual differences is nothing. This is important. देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? दीज आर डिस्टिंक्टिवनेस. डिस्टिंक्टिवनेस मतलब वेरिएशंस, डिफरेंसेस. डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस अमंग्स पीपल्स पैटर्न इन बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स. किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें जब वेरिएशंस, उसमें जब डिस्टिंक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगी. देखिए डिस्टिंक्टिवनेस क्या हो गया? दैट वन पर्सन हैज करेक्टरिस्टिक ए, ओ सॉरी, one person has characteristic A and the other person has characteristic B. That is a distinctiveness. अब इसमें ही within the person A, they within a person, let's say now there is a person C, there is a person C. ये मैंने इसी से बना दिया, कोई बात नहीं, चलता आपको समझ आ रहा है होपफुली. देयर इज अ पर्सन सी. नाउ दिस पर्सन ए एंड बी, इन दोनों के अंदर सेम ही ट्रेट है, डिस्टिंक्ट नहीं है ये, बट वेरिएशंस एग्जिस्ट कर रही है. उसी ट्रेट के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है. तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिवनेस. जब डिफरेंसेस और वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं लोगों के करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स में, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि साइकोलॉजी में देखो थ्रू आउट द चैप्टर आप जो पढ़ोगे ना यही चीज़ें होती हैं. दीज आर द थिंग्स नाउ बिकॉज समहाउ समवट आपको लगता है कि हाँ ये आपको ऑलरेडी पता है तो यू नॉट एबल टू रिटेन इट. सो दैट्स व्हाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू रीड इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे पर्सनल ट्रेट से. बाकी मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट होता है. देखो अब ये क्या है रीजन. ये अभी इन्होंने दो दो स्ट्रीम्स निकाल दी. क्या स्ट्रीम्स निकाली? if I put it down to you, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये उन्होंने कहा कि कुछ साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि पर्सनल ट्रेट की वजह से आपके क्या है डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. दूसरे कह रहे हैं सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से. सिचुएशनल फैक्टर क्या होता है कि सर्कमस्टांस और सिचुएशन की वजह से अपना बिहेवियर चेंज कर देते हो. मान लेते हैं कि आप बड़े इफ व्हेन यूर ऑन एट योर वर्क प्लेस और व्हेन यूर अमंग योर पीयर ग्रुप तो आप बड़े सबमिसिव हो. यू आर वेरी सबमिसिव, आप कुछ नहीं बोलते हो. या फिर एज अ स्टूडेंट मान लेते हैं जब आप स्कूल में जा रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यू आर वेरी सबमिसिव, यू आर वेरी क्वाइट, यू आर वेरी काम. बट एज सून एज यू कम होम आप यू आर अ होल डिजास्टर, यू आर अ होल डिफरेंट पर्सन. आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो. तो इन द प्रेजेंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टन फ्रेंड या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टन पर्सन इन योर लाइफ आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है.
राइट। तो वो सिचुएशन या फिर वो सर्कमस्टांस जिसमें अगर आपको रखा जाता है तो इट इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर, दैट इज सिचुएशनिज्म। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इसमें उल्टा दिया हुआ है कि एक इंसान जनरली एग्रेसिव है, पर जब बॉस की प्रेजेंस होती है तो वो सबमिसिव हो जाता है। समटाइम्स सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस इतने पावरफुल होते हैं कि इंडिविजुअल जिसकी डिफरेंट ही पर्सनालिटी है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी है, दे रिस्पॉन्ड टू देम इन ऑलमोस्ट द सेम वेज। देखिए, मान लेते हैं देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी सबमिसिव एंड देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी सबमिसिव एंड देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी डोमिनेंट, राइट। तो अब इसमें देखो, पहले साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे थे, पर्सनल ट्रेट। तो पर्सनल ट्रेट तो डिफरेंट है। वन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वन इज एस स्टैंड फॉर सबमिसिव एंड वन इज डी स्टैंड फॉर डोमिनेंट। कोई सबमिसिव है, कोई डोमिनेंट है। पर्सनल ट्रेट डिफरेंट है, बट स्टिल अंडर द प्रेजेंस ऑफ द सेम पर्सन वो दोनों ही सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज सिचुएशनिज्म, कि जब सिचुएशन इतनी पावरफुल हो जाती है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि आपके पर्सनल ट्रेट मैटर नहीं करते, बिहेवियर सेम हो जाता है। द सिचुएशन इज परस्पेक्टिव, जो सिचुएशन इज परस्पेक्टिव होता है, इट व्यूज ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल, ओ सॉरी। अब क्या हो रहा है, जो सिचुएशन इज परस्पेक्टिव है वो ये मानता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, इट इज अ रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनकी इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है क्या, हमारा बिहेवियर। यही जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता आप डोमिनेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता आप सबमिसिव हो, यू आर बोथ एक्टिंग द सेम वे। द सिचुएशन पर्सपेक्टिव व्यू, सिचुएशन पर्सपेक्टिव मानता है कि ह्यूमन बिहेवियर इज रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। वी आर डन विद दिस टॉपिक। इसमें से आप क्या नहीं, देखो पहले तो बात तो वी स्पेंड अ गुड टाइम गिविंग, आई गेव यू अ पर्सपेक्टिव कि आपको थ्रू आउट करना कैसे है, व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, हाउ योर जर्नी विल बी बेटर। और उसमें आपने ये चीज़ देखी, आपको रीड करना है, जितनी बार रीड करोगे इट्स वेरी लेस। देखिए अभी, इफ यू नो इफ यू आस्क अ पर्सन ऑफ 12th और ये वो सब, तो if he could go 12 months back तो he would read more, I swear he would read more, because it's never enough। साइकोलॉजी से सब्जेक्ट देखो आए, और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, अगर आप साइकोलॉजी की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, बट वहाँ पर कंसेप्ट आर मोर इंपॉर्टेंट, वो समझ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लास्ट कर जाते हैं। यहाँ पर आप वन मोर और लेस जितने भी कंसेप्ट पढ़ोगे, दे आर वेरी मच सिमिलर, वो सिमिलैरिटी होती है, बट क्वेश्चन में डिस्टिंक्टिवनेस आपको पता होनी चाहिए उन कंसेप्ट के बीच में। रीड इट, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन इट एज मच एज एनीथिंग। फिर आपने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसमें आपने दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी। सबसे पहला, तीन चीज़ें इनफैक्ट, वेरिएबिलिटी क्या होता है, उसके बाद आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ा, और उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशनिज्म क्या होता है। वो आपको एक पर्सपेक्टिव दे देंगे और फिनोमेना पूछ लेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि सिचुएशनिज्म इज द फिनोमेना विच इज वर्किंग है, कि उस सर्कमस्टांस के अंदर उस इंसान ने अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। दिस इज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। वी हैव डन, वी हैव गिवन इन द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सी यू देन, सी यू फ्रॉम देयर, एंड आई गेस दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।